नमस्कार दोस्तों, आर्थिक गुरुकुल की इस समसामयिक कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम लोग इस एपिसोड में आपस में बात करते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके आधार पर अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी में कुछ और इजाफा कर सकें, उसको कुछ और बढ़ा सकें। कल एक खबर आई कि अमेरिका की इकनॉमी के संदर्भ में फिच नाम की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए एक नेगेटिव रेटिंग दिया, जिसकी वजह से अमेरिका के स्टॉक मार्केट और उससे जुड़े हुए और भी जो दूसरे स्टॉक मार्केट्स हैं वह आशंका में गिरे। और वहाँ पे एक महत्वपूर्ण विचार मेरे मन में आया कि हम सबको आपस में शेयर करना चाहिए उस नॉलेज को कि व्हाट इज़ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग अर्थात जैसा कि नाम से भी समझ में आता है, क्रेडिट अर्थात साख की क्या स्थिति है, इसको असेस करने की जो एक्सपर्टाइज रखने वाली या विशेषता रखने वाली कंपनियां हैं, जो तमाम आर्थिक आंकड़ों के आधार पर किसी भी देश अथवा किसी भी व्यक्ति की क्रेडिट रेटिंग करते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्रेडिट रेटिंग करते हैं या किसी बैंक की फाइनेंशियल जो डीलिंग्स करता है, तो उसको सामान्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि पैसे के लेन देन या पैसे से जुड़ी अथवा आर्थिक समाज में होने वाली कोई भी एक्टिविटी जहाँ पर आर्थिक लेन देन है और उससे संबंधित एक सुरक्षा के मापदंड हैं, तो उनको देखने के लिए जो एक्सपर्टीज़ या जो एक्सपर्ट कमेटी या उसके मापदंडों को पूरा करने वाली एक संस्था जो काम करती है, वही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम से कही जाती है। इस संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व के धरातल पर वैसे तो बहुत ढेर सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हो सकती हैं, लेकिन 3 ऐसे बड़े नाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में सामने आते हैं जिनका कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत इम्पोर्टेंस है और जिनके द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग का बहुत बड़ा महत्व भी है। इन 3 क्रेडिट रेटिंग्स में 3 नाम जो हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पहली दूसरी तीसरी की बात नहीं है, तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। इनके नाम है S&P, ये एक बहुत ही कॉमन नाम है, S&P के द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग। दूसरा एक कंपनी है जिसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है फिच, और तीसरा मूडीज़। हो सकता है कि आर्थिक जगत से जुड़े हुए किसी टीवी के प्रोग्राम को देखते हुए अथवा किसी भी प्रकार की क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में हम सब लोगों ने यह S&P या फिच या मूडीज़ के द्वारा किसी भी आर्थिक रेटिंग को कम अथवा ज़्यादा करने के बारे में कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। इस क्रम में पिछले दिनों कल की ही बात है, बीते हुए कल की ही बात है, जो फिच ने US अर्थात अमेरिका की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में एक क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया, अर्थात जहां वो थी उससे नीचे के इंडिकेशंस को किया, जिसकी वजह से पूरे दुनिया के बाज़ारों पर असर आया। और आज भारत की क्रेडिट रेटिंग के बारे में S&P ने एक पॉजिटिव कमेंट किया, जो कि भारत की आर्थिक स्थिति को अच्छा होता हुआ दर्शाता है। यहाँ महत्वपूर्ण है कि जब हम लोग विदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की बात कर रहे हैं, तो यह भी जान लें कि हम लोग के अपने प्यारे भारत में, इंडिया में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो इस काम को कर रही हैं। इस संदर्भ में 3 प्रमुख नाम मेरी जानकारी में हैं। एक तो फर्स्ट, या फिर वही बोलें तो उसमें से एक है क्रिसिल, दूसरी है केयर और तीसरी है इक्रा। क्रिसिल, केयर और इक्रा, यही तीनों कंपनियां भारतीय आर्थिक जगत में होने वाले किसी भी प्रकार के आर्थिक व्यवहार, चाहे वो बैंकों के द्वारा हो, चाहे वो किसी NBFC के द्वारा हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो, गवर्नमेंट की ओर से इशू किए जाने वाले किसी बॉन्ड्स का हो, उन सभी के संदर्भ में एक उनकी साख के मूल्य निर्धारण के आधार पर यह क्रेडिट रेटिंग देने का काम करती हैं। भारत में यह क्रेडिट रेटिंग AAA, AA, A+,
BBB+, इस प्रकार के मापदंडों पर आधारित होती है। और यह एक स्टैंडर्ड है क्रेडिट रेटिंग का, जिसका एक सर्टिफिकेशन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं। इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ABC के बाद एक ग्रेडिंग D भी देते हैं। D का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट से, कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने द्वारा लिए गए पैसों का अथवा उसके ब्याज का अथवा मूलधन का समय पर भुगतान नहीं करता तो वो डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में आता है, और उसकी क्रेडिट रेटिंग को रिड्यूस करके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसकी रेटिंग में कमी करते हुए उसको D का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो यहाँ सारांशतः अगर कहें तो हम सभी निवेशकों के लिए, हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए या आर्थिक जगत से जुड़ी हुई किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए हम सभी भारतवासियों को एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपने पैसे कहीं पर ऋण के रूप में दे रहे हैं या किसी बॉन्ड में लगा रहे हैं, किसी फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा रहे हैं, इवन नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं उनकी भी फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह जब इशू होती है तो उसके लिए भी एक क्रेडिट रेटिंग होती है, और वह क्रेडिट रेटिंग भी इन्हीं क्रिसिल, केयर अथवा इकरा तरीके की अथवा इन्हीं में से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसकी क्रेडिट रेटिंग की जाती है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि जब भी कोई इन्वेस्टर या कोई भी व्यक्ति या हम लोगों के बीच से कोई भी व्यक्ति किसी को भी पैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता है तो यह उसका पहला परम कर्तव्य होना चाहिए इस फाइनेंशियल लिटरेसी के कैंपेन के तहत भी, और उसके अपने धन की पूंजी की सुरक्षा के लिए भी, कि वह जिसे पैसे दे रहा है उससे ऑथेंटिक तरीके से पूछे भी, उसके सर्टिफिकेशन को देखे भी, उससे रिक्वेस्ट करे और उसकी एक कॉपी भी अपने पास ले, और इन तीनों क्रिसिल, केयर या इकरा की वेबसाइट पर जाके उसकी सत्यता को भी प्रमाणित करते हुए देख के संतुष्ट होके कि उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्या क्रेडिट रेटिंग है, तब ही यह उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे दिए जाएं या उन बॉन्ड इश्यूज़ में वो पैसे दिए जाएं या किसी प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट या जिसको ऋण पत्र बोलते हैं उनमें पैसे देके और ब्याज वाली स्थिति लेने के संदर्भ में यह देखना ज़रूरी है कि क्रिसिल, केयर अथवा इकरा के द्वारा क्या सर्टिफिकेशन उस कंपनी के लिए किया गया है, और उस कंपनी के उस सर्टिफिकेशन का पिछले कुछ समय का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वह कंपनी ऐसा तो नहीं कि पहले AAA थी, आज के दिन में C+ यूज़ उसके लिए सर्टिफिकेशन आ रहा है, अर्थात उसकी साख शनै शनै समय बीतने पर गिरती गई है, अथवा यह भी हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशन किसी समय C+ रहा हो, C रहा हो, BB हुआ हो, और वो उत्तरोत्तर अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छा करते हुए, अपने पैसों के अच्छे भुगतान को करते हुए अथवा अपने सिस्टम्स को अच्छा करते हुए, जो तमाम सरकारी नॉर्म्स बने हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी क्रेडिट रेटिंग को आगे अच्छा बनाते हुए A, AA या AAA की तरफ अग्रसर हो रहा हो। तो यह एक प्रकार का वह सहारा होता है जो फाइनेंशियल दुनिया के बड़े समुद्र में डूबने से किसी भी इन्वेस्टर को बचाने में कम से कम एक छोटी सी नाव का सहारा तो ज़रूर बनता है। यद्यपि यह ज़रूरी नहीं है कि कुछ उदाहरण भारतवर्ष में ऐसे भी हैं फाइनेंशियल सेक्टर में या स्टॉक मार्केट में, जैसे मुझे अपने स्मृतियों में 25 साल पुराना एक इवेंट याद आता है जो CRB कैपिटल के संदर्भ में था, जो एक कानपुर की कंपनी थी। CRB चैन राम भंसाली जी उसके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमोटर थे, और उनके फिक्स डिपॉजिट को भी मेरी बेस्ट याददाश्त के अनुसार जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि BB या उससे ज़्यादा की ही अच्छी उनके फिक्स डिपॉजिट की रेटिंग थी। लेकिन किन्हीं कारणों से या किन्हीं अव्यवस्थाओं के तहत एक समय ऐसा आया जब CRB कैपिटल के शेयर्स और उससे संबंधित पूरी कंपनी डूब गई, उसके पूरे फिक्स डिपॉजिट के पैसे डूब गए, और तमाम इस प्रकार की स्थिति से इन्वेस्टर्स को रूबरू होना पड़ा। लेकिन फिर भी एक चीज़ निश्चित है कि ऐसी सोच या CRB के एग्जाम्पल के तहत में लेते हुए यह नहीं सोचना चाहिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। अगर क्रिसिल, केयर अथवा इकरा अथवा किसी इंटरनेशनल कंपनी ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो केयर रेटिंग का काम, जो क्रेडिट रेटिंग का काम करती है, उसने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर कोई क्रेडिट रेटिंग का सर्टिफिकेशन दिया है तो हमें यह मानना चाहिए कि उसके पास उपलब्ध सभी डेटा और साधनों के तहत उसने अपने बेस्ट एफर्ट को करते हुए उस कंपनी की
साख का मापदंड स्थापित किया है। यह एक टूल के रूप में हम अपने इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रकार की साख, जैसे सामाजिक धरातल पर बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं उनकी गुडविल बहुत अच्छी है, या कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं उनको वो गुडविल अच्छी नहीं है, उन्हें पैसे देने से दिक्कत हो सकती है। उसी प्रकार से कॉरपोरेट वर्ल्ड की इस जटिल और बड़ी दुनिया में समझने के लिए इस क्रेडिट रेटिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने प्रयास किया कि जो मेरे पास छोटा सा ज्ञान है उसके आधार पर इन चीज़ों को आप सबके सामने रख सकूं। मुझे बहुत खुशी है कि यह एक ऐसा अच्छा सा टॉपिक था जिसने मुझे आज प्रेरित किया कि मैं यह रिकॉर्डिंग करके आप सबके सामने पेश कर सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। मेरा एक विनम्र निवेदन आप सबसे है कि अगर इन चीज़ों को सुनने के बाद मेरे अपने जो भी श्रोता लोग हैं, जिसमें मुझे पता है कि बहुत प्रबुद्ध और अच्छे लिटरेट लोग भी हैं, वो लोग अगर कोई भी सवाल मेरे से पूछेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी योग्यता लगा के उन प्रश्नों का रिकॉर्डिंग करके अगर जवाब दूंगा या इंटरैक्टिव सेशन सा रहेगा तो वो मेरे लिए भी ज्ञानवर्धक होगा और मुझे उसकी बड़ी खुशी होगी। और हम लोग एक अच्छे से समाज, एक अच्छे देश के फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ में निर्माण कर सकेंगे। भारतवर्ष के बढ़ते कदम के लिए और इस स्वर्ण काल में देश के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबकी आर्थिक संपन्नता बढ़े और सुरक्षित रहे, इस शुभकामना के साथ आपका देवदास अग्रवाल। जय हिंद।